हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। आप 16 इंच की लंबाई भी रख सकते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। देखिए, पीछे से हम 3 इंच का गला रखने वाले हैं तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। अगर आप पीछे से भी डीप नेक रखना चाहते हैं तो शोल्डर आपको 6 इंच का लेना होगा। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हम आगे से डीप नेक रखने वाले हैं तो गले की चौड़ाई 3 इंच की लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। देखिए, इस तरह से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरह से। अभी सबसे पहले मैं बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी जहाँ पर हमारा फ्रंट वाला नेक है वहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर से लेकर नीचे तक हमें 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये निशान हमें फ्रंट पार्ट में ही लगाने हैं और इसे हमें कट कर देना है। तो देखिए, अभी ये जो हमारी पट्टी बीच में से निकली है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे तो इसे आपको संभाल के रखना है और ये फ्रंट के लिए 2 पार्ट हो जाएंगे। अभी देखिए, बॉटम पार्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक के 2 पीसेस कट किए हैं और इसकी लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपको पूरे टॉप पार्ट की लंबाई रेडी रखनी है। उसमें से 14 इंच आपको माइनस कर देना है। तो मुझे 25 इंच की टॉप पार्ट की पूरी लंबाई रखनी है। तो ऊपर 14 इंच माइनस करने के बाद हमारा 11 इंच बचता है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 12 इंच की लंबाई रखी है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है। नीचे हम अलग से बेल स्लीव बनाने वाले हैं तो अलग से पट्टी हम अटैच करेंगे। तो 16 या 17 इंच की स्लीव हम रेडी करेंगे और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। अभी जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए और उतना ही निशान जहाँ पर हमारी बंद वाली साइड है वहाँ पर भी लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 3 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अभी नीचे से जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई है उसका आधा करना है और उसमें 1.5 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए।
तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 10 इंच की है, तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और साइड पर भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए इस तरह से हमें पतली सी डोरी बनानी है लूप्स बनाने के लिए। तो मैंने ये लंबी डोरी बनाई हुई है। अभी हमें इसके 2-2 इंच के पीसेस कट कर लेने हैं क्योंकि हम इसके लूप्स बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें 2-2 इंच के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं सभी डोरी में से। तो देखिए इस तरह से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हमें फ्रंट के दोनों पार्ट बिल्कुल आमने हैं और इसे हमें सीधी साइड पर ही रखना है और ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए हमें 1-1 इंच पर निशान लगा देना है और नीचे से भी हमें आधा इंच छोड़ना है। तो दोनों ही पार्ट में हमें बिल्कुल सेम निशान लगाने हैं 1-1 इंच का गैप रखते हुए। तो देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं दोनों ही पार्ट में 1-1 इंच का गैप रखते हुए बिल्कुल आमने सामने। इसके ऊपर हम लूप्स अटैच करने वाले हैं। तो हमने जो 2-2 इंच के पीसेस कट किए हैं उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें इस लूप्स को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो जितने भी हमने निशान लगाया है उन सभी के ऊपर हमें लूप्स को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों ही पार्ट्स में हमें लूप्स को अटैच कर देना है सिलाई लगाते हुए। तो देखिए मैं आपको मशीन पर लगाकर बताती हूँ। तो इस तरह से हमने निशान लगाया है तो उसके ऊपर हमें इन लूप्स को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें लूप्स को इस तरह से रखना है सीधी साइड से ही और उसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है और लूप्स का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम लूप्स को अटैच कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों साइड पर लूप्स लगा दिए हैं। अभी देखिए ये जो पट्टी हमने बीच में से कट की थी बिल्कुल वैसे ही एक पट्टी हमें और कट करनी है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि आधा इंच दोनों साइड से हमारा सिलाई में दबेगा, इसलिए दोनों साइड से आधा आधा इंच फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है और नीचे से भी हम थोड़ी सी लंबी ही रखेंगे, बाद में हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद टॉप के दोनों यानी कि फ्रंट के जो दोनों पार्ट है उसे आमने सामने रखना है और पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और फ्रंट का यानी कि टॉप का जो दूसरी साइड वाला पार्ट है उसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर इस पट्टी को जॉइंट कर देंगे। तो ये पट्टी देखिए इस तरह से हमारे बीच में जॉइंट हो जाएगी। तो देखिए मैं मशीन पर आपको बताती हूँ। तो टॉप का जो एक साइड वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से सीधा रखना है और पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसमें सिलाई लगाकर पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद पट्टी को इस तरह से सीधी साइड पर पलट देंगे और टॉप का दूसरी साइड वाला जो पार्ट है उसे इस पट्टी के ऊपर उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। बाकी नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी बचेगी उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड से हमारे पट्टी जॉइंट हो चुकी है और ये जो लूप्स है वो पट्टी के ऊपर इस तरह से हमारे नजर आएंगे दोनों साइड से। देखिए आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम बाद में डोरी अटैच करेंगे। आप चाहे तो अभी इसके ऊपर कवर सिलाई लगा सकते हैं या फिर इसे प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी पट्टी जॉइंट हो चुकी है। अभी हम गले में तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये तिरछी पट्टी ली है, इसे हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे और इसी तरह से बैक नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो देखिए हमने फ्रंट नेक में भी और बैक नेक में भी तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर हम बैक वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच करना है। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हम स्लीव को उल्टा रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। जितना भी हमारा आर्म होल है उसके ऊपर हम सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है। दोनों ही साइड से ये स्लीव हमारी जॉइंट हो चुकी है। अभी हम नीचे की साइड से इसमें फ्रिल अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 25 इंच तक की लेनी है। अभी स्लीव को हमें सीधा ही रखना है और साइड से हमें 2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स लगानी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए प्लीट्स को सेट कर लेना है। उसके बाद इसकी जो बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड के स्लीव के ऊपर भी हम पट्टी को प्लीट्स लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। ये स्लीव हमारी 16 इंच की रेडी होगी। अभी जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसके ऊपर हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये जो पट्टी हमने कट की है उसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और साइड से हमें 2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ देना है जहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो साइड में हमें 2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद हमें पट्टी में छोटी छोटी सी प्लीट्स लगानी है। जिस तरह से हमने स्लीव में प्लीट्स लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमें ये बॉटम वाले पार्ट में भी छोटी छोटी सी प्लीट्स को एडजस्ट कर लेना है और दूसरी साइड पर भी हमें 2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ देना है और बीच में हमें प्लीट्स को सेट कर लेना है। और उसी तरह से दूसरी साइड का जो टॉप वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हम बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और साइड से 2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम इसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी हमें सिलाई मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो दोनों ही साइड से मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हमें इस टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और कमर तक हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है और नीचे हमें सिर्फ आधा या फिर 1 इंच का ही गैप छोड़ना है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम कमर तक 2 इंच का गैप रखेंगे और नीचे आधा या फिर 1 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी जो बीच में हमने लूप्स लगाए हुए हैं उसके ऊपर हमें डोरी लगानी है। तो मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर की पतली सी डोरी बनाई हुई है। तो ध्यान रखना है आपको बहुत ही लंबी डोरी बनानी है। अभी जहाँ पर हमने लूप्स लगाए हैं वहाँ पर हमें सेफ्टी पिन की मदद से इस डोरी को पास कर लेना है। जैसे जिगजैग शेप होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इस डोरी को इस लूप्स में से पास कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इस डोरी को पास कर लेना है। जितने भी हमने लूप्स लगाए हैं उन सभी लूप्स में से देखिए इस तरह से। अभी इस डोरी के ऊपर आप अपनी पसंद से कोई भी टेजल्स लगा सकते हैं। तो मैंने ये फैब्रिक के ही टेजल्स लगाए हुए हैं। अभी इसे हम नीचे की साइड से इस तरह से टाई अप कर सकते हैं और ये डिज़ाइन आप सेम कुर्ती में भी बना सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।